जय जगन्नाथ पिला माने स्वागत करुच्ची उत्कल ट्यूटोरियल को आज वीडियो रे तुम मानकर साहित्यर प्रथम पद्य जार नाम हेउची वृक्ष महात्मा। एई विषयटी को संपूर्ण भल भाव बुझा प्रत्येक शब्दर अर्थ जानिबा। देख पिला माने जदि तुमे अष्टम श्रेणी रे पढुछ तेबे निश्चित भाव रे वीडियोटी को भल भाव रे देख, कारण तुम मानकर एटा फंडामेंटाली विषयटी क्लियर हो जिवो। विषयर सारमर्म कौन एथिरे मु तुम मानकु बुझेई देबी। साहित्य तुम मानकु भल पाइबो एवं तुमे मध्य साहित्य को भल पाइबो। बुझि पारला? जदि किछि पिला नवम श्रेणी अछंती से माने मध्य मो वीडियो को देखंती, कारण नवम श्रेणी पिला मानकर एनआरटीएस एग्जाम रे साहित्य आसे तो से माने मध्य देखंती। तो से मानकु मध्य कहूची केवल क्वेश्चन आंसर करबा दरकार नहीं। जदि तुम माने विषयटी पढ़ी न तेबे क्वेश्चन आंसर करिवार कोनोसी आवश्यकता नहीं। विषयटी पढ़ी देछ तेबे एहार शॉर्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। न पढ़िच एई वीडियोटी को पढ़ एवं अष्टम श्रेणी पिला मानन कहि दोची आर वर्ष तुमर गोटे वृत्ति परीक्षा अछि जहार नाम हेउची एनआरटीएस। सेतिरे साहित्य पढ़िबो, सेति पई फंडामेंटली क्लियर हे कि चलो आउ तुमर बेसी समय नेबिनी। तो वर्तमान विषय को आस। वृक्ष महात्मा कहले कोन बुझियो पिला माने? वृक्ष मानकर कोन सब महात्म्य रहिछि, कोन सब महान गुण मान रहिछि, एई विषय रे आमे पढ़िबा बुझिबा को चेष्टा करिबा। तो याकू लिखिछन्ति किए अति बढ़ी जगन्नाथ दास। अति बढ़ी जगन्नाथ दास ओडियांकर घरे घरे परिचित। तुम मानक माने प्रश्न आसीबो, सर आम घरे तो अति बढ़ी जगन्नाथ दास परिचित नुहंती, तो जाई कि घरे कोनोसी बड़ लोक को पचार, जेजेमा हुंतु, जेजे बापा हुंतु, मा हुंतु, बापा हुंतु, मामा हुंतु, बाबा हुंतु, कि आम घरे ओडिया भागवत अछि कि? निश्चित भाव में 4.5 कोटी ओडियांकर घरे किछि थाउ अबा न थाउ ओडिया भागवत टिके थिबो। एइटा मु दृढ़तार सह कहि परिबी। आउ से ओडिया भागवत को लिखिछन्ति आमर अति प्रिय जगन्नाथ दास। तो चलो तांको विषय रे टिके परिचय पाई जिबा। ओडिया साहित्य रे जगन्नाथ दास पंचदश शताब्दी रा शेषार्ध, षोडश शताब्दी रा प्रथमार्ध। तो पिला माने पंचदश शताब्दी माने कोन? 14 मसिया। पंचदश शताब्दी माने कोन? 14 मसिया एवं षोडश शताब्दी माने 1500 मसिया। बुझी पारलनी? देखो पिला माने पंचदश माने कोन? 1500, किंतु जते बेले शताब्दी आमे व्यवहार करछे से 1400 रु 1499 भितरे रहिबो। एइटा हला पंचदश शताब्दी, षोडश शताब्दी हला 1500 रु 1599 मसिया। बुझी पारल? तो तांकर जन्म केबे? पंचदश शताब्दी रा शेषार्ध माने 1400 मसिया रा शेष आडको, अर्थात आमे कहि परिबा 1400 मसिया रा शेष एवं 1500 मसिया रा आरंभ। अर्थात आमे एमिति मध्ये कहि परिबा 1450 रु 1550 मध्य तांकर जन्म एई भितरे, किंतु तांकर प्रकृत जन्म केते तारिख रे ताहा ए पर्यंत मध्य जणा पड़ी नाही। से हेउछंती जड़े अमर स्रष्टा। अमर माने तांकर जो कृति अछि ओडिया भागवत ताहा आज पर्यंत मध्य जीवित। जगन्नाथ दास कर ओडिया भागवत ओडिया जाति पई एक श्रेष्ठ अवदान। भागवत ओडिया जातिर जातीय महाकाव्य। संस्कृत भाषा रे रचित श्रीमद् भागवतर छाया रे रचित एही पुराण महाकाव्य रे कवि जगन्नाथ दास ओडिया सामाजिक जीवन को नहीं मौलिक विषय विन्यास करिसंती। तो पिला माने ओडिया भागवत केमिति रचना होइथिला एहा ऊपर गोटे सुंदर गल्पटी अछि जगन्नाथ दास को नेकी, किंतु कोन थिला ना संस्कृत भागवत थिला आगरु। जेहेतु जगन्नाथ दास को मा जने अशिक्षित थिले, से माने ब्राह्मण मानक पाखु जाउथिले बुझिबा पई संस्कृत पिला माने भागवत को ओडिया रे बुझे देबा पई ब्राह्मण मानक पाखु जाउथिले, किंतु ब्राह्मण माने कहउथिले तमे तो आमको पाखरु बुझिबा, आमु किछि दक्षिणा देबो। तो तांको मांको पाखरे नथिला। काहांको मांको पाखरे? जगन्नाथ दास को मांको पाखरे। एवं तांको मा जगन्नाथ दास को कहिले, बापा रे तू तो मोर पाठ पढिचु, पंचम श्रेणी रे पढिलुनी, तू मु पई ओडिया भागवत लेखुनु। पिला माने आज मध्य तुम मानकु जदि मु संस्कृत देबी, अष्टम रे पढुच, तुम माने ठीक से ओडिया रे लिखि परिबनी, किंतु गोटिए एडे बड़ भागवत को, केते बड़ भागवत, सेथिरे केते श्लोक अछि, केते संस्कृत रा ऊर्ध्व ऊर्ध्व शब्द अछि, से शब्द मानकु सरल सहज रे गोटाए पंचम श्रेणी रो पिला जगन्नाथ दास ताकू ओडिया रे लिखिथिले ओडिया भागवत। तुमे भाबुथबो सर एटा तो सहज गूगल ट्रांसलेट। पिला माने 1400 मसिया रा कथा, 14 मसिया रे किछि गूगल ट्रांसलेट नथिला कि किछि भी नथिला, स्वयं निजे पढ़ी कि ताकू लिखिथिले एवं महाप्रभुंकर कृपा, जगन्नाथकर कृपा अति बढ़ी जगन्नाथ दास को ऊपर थिला, सेहिथि पई बोधे से लिखि पारिथिले। बुझि पारछो कि पिला माने? तो चला आशा करछे गल्पटी मध्ये तुमको भलो लागिथिबो। मु टिके टॉपिक बाहर को पळेली, किंतु तम मन को एटा भलो लागिथिबो। तापर कन देखो ओडिया भागवत व्यतीत जगन्नाथ दास कर आउ केतेक जणाशुण रचना हेउची तुळाभिणा, अर्थ कोइली, दारु ब्रह्म गीता, मुर्गुणी स्तुति इत्यादि।
प्रस्तुत पाठ्यांशटी जगन्नाथ दासकर ओडिया भागवतर दशम स्कंद जार नाम हेउची गोपलीला अंतर्गत त्रयोविंश अध्याय अणा जाइछि। त्रयोविंश माने 23तम अध्याय दशम स्कंदर 23तम अध्याय ओडिया भागवतरु एई जोटा आमे पढ़िबा वृक्ष महात्मा ताहाकू अणा जाइछि। तो चला एही अंशरे कवि श्रीकृष्ण मुखरे वृक्षर महात्मा विषय वर्णना करिसेंती। एठारे कोन करा जाइछि ना कवि श्रीकृष्ण मुखरे वृक्षर महात्मा विषय वर्णना करिसेंती। तो एई विषयटी पढ़िबा पूर्वरु मु कहि दिए पिला माने एहा हमर नवाक्षरी छांदरे रचित। छंद अलंकार तुमे दशम श्रेणी रे पढ़ियो भलो भाबरे, किंतु मन रख नवाक्षरी छंद बा भागवत बाणी रे हमर एइटा रचित। तो चलो आउ गोटे कथा मध्य कहि दोछि, नवाक्षरी छंद रे तृतीय पंचम एवं नवम स्थान रे जतिपात करा जाए। एहा तुमे दशम रे भलो भाबरे पढ़िबो। तो चलो भागवत जेंति पढ़ंती मु टिके सेंति पढ़िबा को चेष्टा करूछि। एमंते कृष्ण आज्ञा पाई कन्याए गले तो सोई गोविंद पादे मन थोई मिलिले निज घरे जाई गोपाला मेले दामोदर गाई चराई गले दूर निदा घर तेज लागी पोए होइले दुख भागी चरांती गोरु गोप मेले शीतल छाया वृक्ष तले। तो पिला माने आशा करछि तुम मान को भलो लागिथिबो। एबे आस एहार मीनिंग बा अर्थ गुडी का बुझिबा। तो प्रथमे कोन देछि एमंते कृष्ण आज्ञा पाई। एमंते माने एही प्रकारे कृष्णंकर आज्ञा पाई अर्थात कृष्णंक तांको आज्ञा देले। एहा पूर्वरु कोन कहि जाछि पिला माने एहा पूर्वरु जतेबेले द्वाविंश अध्याय थिला बा 22तम अध्याय भागवतर सेथिरे कृष्ण समस्तंकु तांकर सखा सखी मान को बसेकी कहिसंती कि गुरु को केबे एक हस्तरे नमस्कार करिवनी एवं एही आदेशटा श्रीकृष्ण देइछंती तांकर सखा सखी मान को। एही आज्ञा पाई कि कन्याए गले तोष होई। कन्या माने कि गोप बालिका माने तोष होई कि सेठारु गले तांको घर को गले। तोष माने कोन पिला माने संतुष्ट होई बा तृप्त होई। गोविंद पादे मन थोई किपरि गले ना श्रीकृष्णकर पादरे निज मन को थोईकी गले मिलिले निज घरे जाई। तो से माने जेझा जेझा घर को पळेइले को माने गोप बालिका माने पिला माने एठारे गोप बालक माने जाई नाहंती। तापर कोन हला ना गोपाल मेले दामोदर। गोपाल माने कोन पिला माने ना गोपर जो माने बालक माने थिले तांको को जाय गोपाल। गोपाल मेले दामोदर। दामोदर माने कोन पिला माने श्रीकृष्णकर नाम होची दामोदर। यदि दामोदर को हमें संधि करिबा कोन हबो दाम युक्त उदर। कोन हो पिला माने दाम युक्त उदर। श्रीकृष्णकर नाम दामोदर काहे कि हिची ना पिला बेले जेतेबेले से दुष्टामी करिथिले मां तांकू कइया गछरे नै कि बांधी देइथिले गोटे दौड़ी रे। तो जेतेबेले दौड़ी रे बांधी दिले तांको पेटटा धनिया एटा तांको पेट ऊपर एंते दौड़ी नै कि एठी कइया गछरे बांधी देइथिले जाहा फळे तांको पेट ऊपर गोटे दौड़ी रो दाग थिला सेइथि पई तांको दामोदर कुहा जाय। दाम माने कोन पिला माने दौड़ी आ उदर माने होउची पेट। तो सेइथि पई श्रीकृष्ण को कोन कुहा जाय दामोदर बोली कुहा जाय। तो गोपाल मेले दामोदर अर्थात गोप बालक मानक मेलरे श्रीकृष्ण गाई चराई गले दूर। गाई चराइबा को जेहेतु गोपाल घर पिला गौड़ घर पिला तो गाई चराइबा को दूर जगह को गले। तापर कोन होची देखो निदाघ रवि तेज लगी। निदाघ माने कोन पिला माने निदाघ माने ग्रीष्म बा खरा। निदाघ माने कोन ग्रीष्म। रवि माने कोन पिला माने एटा मने रख रवि माने सूर्य एवं तुमको प्रश्न आसीबो रवि रा प्रतिशब्द बा सूर्य रा प्रतिशब्द लेख। कोन लिखिबो तपन सूर्य रवि भानकर भानु दिवाकर तापर दिनकर एगुडी होउची सूर्यर प्रतिशब्द। बुझी पालो। तापर कोन देछि निदाघ रवि तेज लागि अर्थात ग्रीष्म दिनर सूर्यंकर जो तेज ताहा तांको देह रे लागिला पोए होइले दुख भागी। तो पिला माने एठी पोए काहा को कहै जायछि
गोपाल बालक मान पोए बोली कहुई। तो गोपाल बालक माने दुख भागी हेले अर्थात सूर्यंकर खराटा टिके कष्ट देला। चरांती गोरु गोप मेले तो से कौन करती गाई मान चढ़ाती गोप बालक मैंने मिसिकी कौटी चरांती शीतल छाया वृक्ष तले तो गछ तले रही गाई मान चरांती। यहाँ कौन देख देख वृक्ष को चाही दामोदर बोलती गोपों आगर गछ को चाहिए श्रीकृष्ण गोप बालक मान आगरे कहती हे स्तोक कृष्ण मित मोर श्रीदाम अर्जुन सुबल। श्रीकृष्ण मित माने किए स्तोक कृष्ण श्रीदाम पिला माने श्रीदाम माने ना हूँ दाम पूर्व श्री लगी अर्जुन सुबल एमाने सांग कहते हे स्तोक कृष्ण मित मोर श्रीदाम अर्जुन सुबल अंशु विशाल देवप्रस्थ देख ए वृक्ष महत्व। अंशु विशाल देवप्रस्थ श्रीदाम अर्जुन सुबल स्तोक कृष्ण यही माने हेले श्रीकृष्ण मित। केते जन मित 7 जन मित ना एठी देइछि। तापर कोन कहिले देख ए वृक्ष महत्व से कहउछंती ए वृक्षंकर महत्व को देख सांग माने सखा माने। तापर कोन कहिले परे करंती उपकार पिला माने एठी परे माने कोन परे माने हला परर बा अन्य मानकर पर माने एठी परे माने कोन पिला माने परे माने अन्य मानकर तो अन्य मानकर उपकार करंती सुजन प्राणी व्यवहार तो अन्य मानकर उपकार को माने करंती एटा होची सुजन प्राणी सुजन माने भल लोक बा भल प्राणीकर व्यवहार एई परि कि से माने परर उपकार करंती। एवं एठी कवि कौन कहबाकू चाहुचंती बा श्रीकृष्ण कौन कहबाकू चाहुचंती श्रीकृष्ण कहबाकू चाहुचंती कि वृक्ष माने अन्य मानकर उपकार करंती एवं जो माने अन्य मानकर उपकार करंती से माने हेउछंती जणे जणे सुजन बा भल लोक बा भल बुझी पारल। तापर कौन देला शीत बरसा घ्रम दुख सही आंब को दियंती सुख तो पिला माने एठी जूम कर दबा हमको भल लागिबो तो देखो आउ टिके जूम मध्ये हम करि परिबा शीत बरसा हां एबे भल लागिबो तुम माननको कौन देजी देखो शीत बरसा घ्रम दुख शीत माने हम सब जानचे शीत वर्षा मध्य बरसा घ्रम माने कौन पिला माने घ्रम माने होची झाड़ शीत बरसा झाड़ दुख सही आंब को दियंती सुख एई सब को सही की वृक्ष माने हमको सुख दियंती। तापर कौन कहले ना धन्य जीवन एहांकर जीविका होती प्राणीकर काहांकर जीवन धन्य वृक्ष मानकर जीवन धन्य कहीं ना एमाने जीविका हुअंती काहांकर आम भली लोक मानकर जीविका हुअंती को माने वृक्ष माने कारण वृक्षरु आमे जाल पाऊ जाल पाई किछि लोक ताकू बिकंती किंबा वृक्षरु फल संग्रह करिकि लोक माने बिकिकि तांको जीविका निर्वाह करंती। तापर कोन दिछि देखो सुजने घरे जेने जाई अतिथि निराश नुहई अर्थात जदि तुमे गोटे भल लोक घर को जीव केबे अतिथि माने निराश हेबेनी अर्थात तुमे जदि गोटे अतिथि होइकि जने भल लोक घर गला तेबे केबे निराश करिवेनी जदि तांको घरे खाइबाकू न थाउ किंतु से माने पानी मंदे देबे हसिकी कथा पदे कहिबे से माने सुजन घर को जेबे छिबो अतिथि निराश न होई सेही बळी वृक्ष माने मध्य सुजन जदि तांको पाखरे फल नहीं से माने छाई रे तांको आश्रय देबे बुझी पारलो। तापर कोन देखो पत्र कुसुम फल छाई कुसुम माने कोन पिला माने फूल पत्र कुसुम फल छाई मूल बकल दारु देई तो हमको कौन कौन गछ दिए पत्र मध्य दिए फूल दिए फल दिए छाई दिए मूल दिए तार बकल दारु ए सबु गछ हमको दिए खार अंगार भस्म अठा गृह को साजी बाड़ कंटा तो पिला माने खार कौन वर्तमान तुम्हें तुम सार्ट धोइबा पई डिटर्जेंट तापर बहुत सारा जिंस व्यवहार करछ किंतु आगरु गछर गोटे फल थिला बा गछर खार को व्यवहार कर जाउथिला कौन सार्ट पैंट धोइबा पई तो सेई कथा खार अंगार अंगार माने गछर जो आमे दारु नै कि अंगार करूचे भस्म भस्म माने पाउंस एवं अठा जेंति सजना गछर अठा कि रबर गछर अठा ई सब अठा आमे मध्य गछटु पाउचे ता सहित कोन गृह को साजी बाड़ कंटा एहार अर्थ कोन पेला माने घर को सजासजी करिबा पई जेंति बहुत सारा फर्नीचर जेंति हमर कोन सोफा एरा सब कोउथि खट एगुडे कोउथि तयार होची काठ काठ कोउठ आसी गछरु एही सब ग्रह घर को सजेइबा पई विभिन्न सारा सामग्री बा उपकरण गुड़िक मध्य हमको गछ दउची। तापर कोन देखो एते प्रकार सेवा करी नित्य ए पर उपकारी अर्थात एते सब सेवा करी कि एमाने परर उपकार करंती। तापर कोन देखो एहांक प्राय जेबे होई संसार मध्य देह बई तो जेते बेले आमे वृक्षटु एई सब जिनिस शिखिबा एहांक भली होबाकू चेष्टा करिबा आमे संसार मध्य देह को बा आमे संसार मध्य सुंदर भाबरे जीवन यापन करि परिबा। मन वचन धने करी जे हुए पर उपकारी अर्थात निज मन एवं जहाँ तुम्हें कहूच जहाँ वचन दौच या मने रखिकी जे परर उपकार करे अर्थात तुम्हें माने आज कहीदेव कि
ମୁଁ ଦୟାଳୁ ସ୍ୱଭାବର ହବି, ମୁଁ ଗଛ ହାଣିବିନି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ କଥାକୁ ତୁମେ ମନେ ରଖିବ, ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିକି ତୁମେ ପରର ଉପକାର କରିବ। ଦିନେ ହରନ୍ତି ଦୁଃଖ ସୁଖେ ସେ ଧନ୍ୟ ଇହ ପରଲୋକେ। ତ ସେଇଭଳି ଲୋକମାନେ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ବଞ୍ଚନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଇହଲୋକ ଏବଂ ପରଲୋକରେ ଧନ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଇହଲୋକ ଏବଂ ପରଲୋକରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ରୂପରେ ଦୃଷ୍ଟି ପାରନ୍ତି ବା ଗୋଟେ ଭଲ ଆତ୍ମା ବା ଗୋଟେ ଭଲ ଧନ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଧନ୍ୟ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ? ଆଶା କରୁଛି ବୁଝିପାରୁଥିବ। ଧନ୍ୟ ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଗରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଏ। ପୁଷ୍ପ ପଲ୍ଲବ ଫଳେ ଦଳେ ତରୁର ଲମ୍ବ ଡାଳ ତଳେ। ତ ଫୁଲ ଫଳ ଏଗୁଡିକ ସହିତ ସେମାନେ କଣ ପିଲାମାନେ ଆମକୁ ଡାଳ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ଗଛ ମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଯେମିତି କଖାରୁ ଗଛର ଡାଳ। ତାପରେ କଣ ରହିଲା ଏଠି ଦେଖ, ଗୋରୁ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ମୁଁ ଟିକେ ଭାଗବତ ବାଣୀରେ ପଢି ଦଉଛି, କେମିତି ପଢିବ? ତୃତୀୟ ଘରେ ଯତିପାତ, ପଞ୍ଚମ ଘରେ ଯତିପାତ, ନବମ ଘରେ ଯତିପାତ। ତ କଣ ପଢିବ? ଗୋରୁ ଗୋପାଳ ଘେନି ସଙ୍ଗେ ମିଳିଲେ ଯମୁନାର ଲାଗେ, ଶୀତଳ ଜଳ ପାନ କରି ବୃକ୍ଷର ତଳେ ନରହରି। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଗୋପବାଳେ କହନ୍ତି କ୍ଷୁଧାରେ ବିକଳେ। ତ କଣ ପିଲାମାନେ, ଗୋରୁ ଗୋପାଳ ଘେନି ସଙ୍ଗେ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ଗାଈ ମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଗୋପାଳ ବାଳକ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମିଳିଲେ ଯମୁନାର ଲାଗେ। ଲାଗେ ମାନେ କଣ ପିଲାମାନେ? କୂଳରେ ବା ଯମୁନାର ନିକଟରେ। କଣ କହିପାରିବା? ଯମୁନାର କୂଳରେ ବା ନିକଟରେ। ତ କଣ, ଗୋରୁ ଗୋପାଳ ମାନଙ୍କୁ ଗୋପ ବାଳକ ମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯମୁନାର କୂଳରେ ମିଳିଲେ ବା ଯମୁନାର କୂଳରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଶୀତଳ ଜଳ ପାନ କରି ବୃକ୍ଷର ତଳେ ନରହରି। ଯମୁନା କୂଳରେ ଯମୁନାର ସୁଶୀତଳ ଜଳକୁ ପିଇକି ପିଲାମାନେ, ସେତେବେଳେ ନଦୀର ଜଳ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ତ ସେ ଜଳକୁ ପିଇକି ବୃକ୍ଷରେ ତଳେ ବସିଛନ୍ତି କିଏ? ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ, ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ନରହରି। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଗୋପବାଳେ କହନ୍ତି କ୍ଷୁଧାରେ ବିକଳେ। ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଗୋପର ବାଳକ ମାନେ ବା ଗୋପାଳ ବାଳକ ମାନେ କହନ୍ତି କ୍ଷୁଧା। କ୍ଷୁଧା ମାନେ କଣ ପିଲାମାନେ? ପାଣି ପିଇଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ଶୋଷ ମରିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଖାଇନାହାନ୍ତି, ଏତେ ଜୋରେ ଖରା ହଉଛି, ତ ଏଇଟା କଣ? କ୍ଷୁଧା ମାନେ କଣ ପିଲାମାନେ? ଭୋକ ବିକଳରେ ବା ଭୋକ ବିକଳେ। କ୍ଷୁଧାରେ ବିକଳ ମାନେ କଣ? କ୍ଷୁଧା ମାନେ ଭୋକ। ତ ଭୋକ ବିକଳରେ ସେ କୁହନ୍ତି, ହେ ରାମ କୃଷ୍ଣର ଅଗ୍ରତ ନମଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ଏଠାରେ କଣ? ଦଶ ଜଗନ୍ନାଥ ବା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଗରେ ନଇକି କହୁଛନ୍ତି କି ହେ ରାମକୃଷ୍ଣର ଅଗ୍ରତ ନମଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ଆଶା କରୁଛି ତୁମେ ମାନେ ଏଠି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଏଠି ଅଗ୍ରତ ଅଛ କଣ ମାନେ ପିଲାମାନେ? ଅଗ୍ରତ ମାନେ ଆଗରେ। ହେ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅଗ୍ରତ ମାନେ ହେ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଗରେ। ଅଗ୍ରତ ମାନେ କଣ? ଆଗରେ। ନମଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ରାମ ବା ରାମ ମାନେ କଣ ପିଲାମାନେ? ଏଠି ବଡ ଭାଇ ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଗରେ ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କ ଆଗରେ ନଇକି ବା ପାଦ ପିଲାମାନେ ହାତ ଯୋଡିକି ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି ତୁମେ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସହିତ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଭିଡିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଛି କହିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଭିଡିଓଟିକୁ ଟିକେ ସେୟାର କରିଦେବ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନରେ ଅନ୍ କରିଦେବ। ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଏହାର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତୁମମାନଙ୍କର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ବକ୍ସରେ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅପଲୋଡ କରିକି ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେଇଛି, ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବ। ଏବଂ ଭିଡିଓଟିରେ ଜଣେଇବ କମେଣ୍ଟରେ କି କେମିତି ଲାଗିଲା ଭିଡିଓ। ଏଇଟା ହଉଛି ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯଦି ତୁମେ ମାନେ ଜଣେଇବନି ତେବେ ଆମେ ମାନେ କେମିତି ଜାଣିବୁ? ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେଇବ। ଦେଖା ହବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।